आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 220 तक देख लिए थे। 220 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग 220 से आगे देखेंगे। अगर 220 से पहले आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आप समझिए, एक और बात समझिए, ये जो पीछे भी पढ़ा दिए हैं 220 तक, इसको आप लोग रिवीजन तो कर रहे हैं ना। रिवीजन करने से ही याद होगा, यानी कि बार बार पढ़ने से ही याद होगा। अगर इसका नोट्स बनाए होंगे तो ठीक है, उससे आप बार बार उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो 220 तक जितना भी हम पढ़ाए हैं उसका प्लेलिस्ट है। बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में से भी जाकर देखिए और देखकर उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ये रिवीजन करने से ही आएगा। ये नहीं सोच रहे कि एक बार पढ़ लिए बस याद हो जाएगा, नहीं याद होगा। इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। इसीलिए इसको रिवीजन कीजिए, यानी कि बार बार पढ़िए। और पीछे वाला जो भी पढ़ाए हैं 220 तक पढ़ाए हैं उस सबको क्या करना है, फिर से पढ़ना है। तो चलिए इससे आगे हम लोग बात करते हैं। 221 नंबर, देखिए 221 नंबर हमारा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी घटोत्कच और सी डी श्रीगुप्त। तो ये कौन था? श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच आया। तो ये गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। आगे बढ़ते हैं, ये अगला नंबर है गुप्त संवत। गुप्त संवत कब प्रारंभ किया गया? गुप्त संवत जो है वो कब प्रारंभ किया? ए 78 ईस्वी में, बी 85 ईस्वी में, सी 319 ईस्वी में और डी 480 ईस्वी में। तो ये 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया गुप्त संवत। लेकिन गुप्त संवत अभी क्यों नहीं चलता है? हम लोग को तीन गो संवत दिखाई देता है, 3 गो दिखाई देता है। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर दिखाई देता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला, और एक जो ये विक्रम संवत दिखाई देता है जो कि कैलेंडर में रहता है, लिखा हुआ भी जाता है विक्रम संवत। उसके बाद और एक जो शक संवत भी रहता है, और भी बहुत सारे संवत दिखाई देते हैं। लेकिन ये संवत दिखाई नहीं देता है, ये गुप्त संवत ज्यादा दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये उस जो गुप्त काल के जो शासक है उन्होंने ही चलवाया था सिर्फ इसको, उसके बाद और कोई नहीं इसका प्रयोग किया, इसीलिए ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गुप्त संवत कब 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। अब कब किया था? जब ये शासन, ये गद्दी पर जब बैठा ना चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसी समय इसने क्या किया था? ये प्रारंभ किया था, गुप्त संवत को चलाना प्रारंभ किया था उसी समय। मतलब उस समय 0 होगा, 0 से 1 2 3 4, मतलब 0 ईस्वी उस समय माना होगा, और 0 से 1 2 3 4 ईस्वी माना था जब वो राजगद्दी पर बैठा था। तो उसी वही गुप्त संवत चलवाया था। आगे बढ़ते, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि गुप्त शासन, गुप्त जो वंश था उसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त के बाद कौन उस वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कौन शासक बना? एक बात आप और भी समझ जानते होंगे कि जो गुप्त काल के जो ये श्रीगुप्त थे, जो गुप्त वंश के संस्थापक है, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया था। किसके सामंत थे? ये कुषाण वंश के सामंत थे। और कुषाण वंश के डर से ये खुद को राजा घोषित नहीं करते थे कि हम राजा हैं, बस सामंत थे। हाँ, जमीन मिला हुआ है राजा द्वारा, बस उस पर शासन कर रहे हैं, उस जमीन उनका है, तो राजा को क्या दिक्कत है? जमीन जब दे ही दिया है उस पर शासन करो, क्या करोगे उसकी मर्जी है। तो राजा इसलिए ये राजा के डर से खुद को राजा घोषित नहीं किए, तो कि हम राजा से अलग हैं। तो ये इसके बाद कौन आया? इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? श्रीगुप्त का। ए बिंदुसार, बी घटोत्कच, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये घटोत्कच आया था किसके बाद? श्रीगुप्त के बाद। इसने भी ज्यादा कुछ तो किया नहीं, बस अपना क्षेत्र को जो मतलब क्षेत्र को खुद पर पूरा अधिकार कर लिया और बाहरी लोगों को आने नहीं देता था। अब बताइए, किसी का खेत होगा क्या वो बाहरी लोग हमारे खेत में कोई एंट्री नहीं करेगा, तो कौन करेगा उसके खेत में एंट्री? मतलब उसी का खेत है, बाहरी का एंट्री, बाहरी को आने ना दे, जाने ना दे, ये उसकी मर्जी है ना। बोले कि हमारे खेत से किसी को आना जाना नहीं है, तो नहीं आएगा जाएगा, उसकी खेत है, उसकी मर्जी, किसी को आने दे, जाने दे, ना दे। तो इसने भी ज्यादा कुछ नहीं किया था। किसने? घटोत्कच ने। यही किया था कि अपने जितने भी उसका जमीन था ना, उस जमीन पर बाहरी लोगों का आना प्रतिबंधित कर दिया, बाहरी लोग इस पर नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश किसके सामंत थे? ए शक, बी पहलव, सी कुषाण और डी सातवाहन। तो ये किसके? ये थे कुषाण के। किसके थे? कुषाण के। कुषाण का जो प्रतापी राजा एक था, कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के बाद धीरे धीरे जो कुषाण वंश था वो धीरे धीरे क्या हुआ? खत्म होने लगा। और उसके बाद उसके जो भी सामंत थे खुद को क्या हुए? बड़ा बनने लगे वो सामंत, और खुद को क्या किए? राजा घोषित कर लिए। तो वही ये भी गुप्त वंश किसके सामंत थे? कुषाण वंश के सामंत। भारत का अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए कनिष्क, बी समुद्रगुप्त,
सी अशोक और डी सतकर्णी। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। अब भारत का नेपोलियन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नेपोलियन था पूरे यूरोप में उसका वर्चस्व था, उसका जो प्रभाव था पूरे यूरोप में उसका प्रभाव था। किसका? नेपोलियन का। और उसी तरह इसका भी प्रभाव पूरे भारत में था। किसका? समुद्रगुप्त का। यहां से लेकर देखिए कहां से कहां तक था, यहां से यहां से देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा जीता था, एकदम सीधे जीता था। ये कौन? यही समुद्रगुप्त। इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि पूरा भारत पर इसका क्या था? इसका सत्ता थी, पूरे भारत पर इसका मतलब शासन था। माना जाता है, देखिए इधर वाले क्षेत्र पर ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इसको माना जाता है क्या? भारत का नेपोलियन। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? देखिए कवि यहाँ पर गलत लिखा गया है, कवि ऐसे नहीं ऐसे होगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ए अश्वघोष, बी हरिसेन, सी कालिदास और डी वासुमित्र। तो ये हरिसेन थे। किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। अगला 227 राजा रानी का सिक्का किसने चलवाया था? ए कनिष्क, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था क्या? राजा रानी का सिक्का। एक तरफ इसका सिक्का, इसका एक तरफ नाम था और दूसरी तरफ रानी का नाम था, यानी कि जिससे इसकी शादी हुई थी। किससे शादी हुई थी? कुमार देवी। उसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम की जिससे शादी हुई थी उसका क्या नाम था? कुमार देवी। आगे बढ़ते हैं 228 नंबर। समुद्रगुप्त दक्षिण में कितने राज्यों को जीता था? जो समुद्रगुप्त था वो दक्षिण में कितने राज्यों को जीता था? ए 4, बी 9, सी 8 और डी 12। तो ये समुद्रगुप्त 12 राज्यों को जीता था। कितने राज्यों को? 12 राज्यों को जीता था। दक्षिण में कितने राज्यों को जीता था? इधर 12, लेकिन 12 का सत्ता क्या किया था? लौटा दिया था और सिर्फ कर बोल रहा था कि कर हमको क्या कीजिए, दीजिए। उसके बाद 229 नंबर। किसके सिक्का पर वीणा का चित्र था? यानी सिक्का पर वीणा का चित्र मिलता हुआ है, वीणा बजाते हुए वो शासक कौन था जो मिलता है? ये समुद्रगुप्त, बी कनिष्क, सी बिंदुसार और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलता है क्या? वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त दिखाई देता है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना पसंद था। आगे बढ़ते हैं। कविराज किसे कहा जाता था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी बिंदुसार, सी कुमारगुप्त और डी समुद्रगुप्त। तो ये भी किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता था। तो हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और आप लोग रिवीजन कीजिए, ध्यान दीजिए, रिवीजन ही जरूरी होता है। अगर रिवीजन कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। इसीलिए रिवीजन यानी बार बार पढ़ना जरूरी होता है। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।